एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अदीब शाहिद। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक आपको पूरा देखना है, लास्ट तक आपको पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो बहुत अहम होने वाली है। छोटे से हार्डवेयर हैं, ज़्यादा बड़े हार्डवेयर नहीं है। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 5 है कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग का। छोटे मोटे पार्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने मदरबोर्ड इसके अलावा वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने डिस्क ड्राइव वगैरह पढ़ी थी, हार्ड ड्राइव वगैरह के बारे में पढ़ा था, मेमोरी रैम के बारे में पढ़ा था, प्रोसेसर सीपीयू के बारे में पढ़ा था हमने इसके अंदर। आगे मैं बात करता हूँ अदर कंप्यूटर हार्डवेयर। ये छोटे मोटे हार्डवेयर हैं जो आप नॉर्मली आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर देखते हो, यानी कि जो आपको बहुत मेनली बहुत बड़ी जगह पर नज़र आते हैं। तो उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वक्त। मॉनिटर है हमारे पास। सबसे पहले मॉनिटर क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। यहाँ पे ये होता है हमारे पास मॉनिटर। इस वक्त आपको जो अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये एक मॉनिटर है। इसी के बराबर में एलसीडी बनी हुई है। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके अंदर लाइट होती है, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं और उसी के जरिए डिस्प्ले आ रहा होता है हमारे पास। ये क्या होते हैं इसको हम फोटोशॉप के अंदर बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। आगे चलता हूँ मैं। कीबोर्ड है हमारे पास। सही, ये थोड़े पुराने ज़माने के यहाँ पे कीबोर्ड बने हुए हैं। नॉर्मली जो पहले आते थे वो कीबोर्ड यहाँ पर मौजूद हैं। आजकल ब्लैक कलर में आते हैं ज़्यादातर और बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल लाइन में आते हैं, यानी कि स्क्वायर की शक्ल में आते हैं बिल्कुल। तो वो आजकल चल रहे हैं, जो आप नॉर्मली अपने इसके अंदर भी देखते हो, लैपटॉप के अंदर भी देखते हो। वही वाले कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। वो नॉर्मली आजकल इस दौर में वाले कीबोर्ड आ रहे हैं, जिनमें हमारे पास यहाँ की जो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो न्यूमेरिक कीज़ हैं हमारे पास, ये हमारे पास नहीं होती। आगे बात करता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दी माउस हमारे पास आता है। उसके बाद माउस, आप नॉर्मली जो माउस अपना यूज़ करते हैं, जैसे मैं इस वक्त अपना ये पॉइंटर हिला रहा हूँ, यानी कि इसको मूव कर रहा हूँ आगे पीछे, तो ये है माउस। इसके अंदर भी 3-4 तरह के माउस आते हैं। एक है स्टैंडर्ड माउस। ये बहुत पहले आता था, जब विंडोज़ आई थी, मेरे ख्याल से 1995 आई थी, तब ये माउस बहुत इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत पॉपुलर था उस वक्त। इसके नीचे एक बॉल लगी हुई होती थी, यानी कि ये जो माउस है इसके नीचे एक बॉल लगी हुई होती थी, वो घूमती थी, तो माउस जो है अपनी मूवमेंट करता था एलसीडी के ऊपर। लेकिन उसके बाद आया हमारे पास ऑप्टिकल माउस, जो आज भी यूज़ हो रहे हैं। इनके नीचे एक लाइट लगी हुई होती है, लेज़र लाइट कहलाती है वो। सही है, तो उनके ज़रिए मूविंग होती है, मूविंग। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड माउस से अच्छे हैं, मतलब कि काम उनका ज़्यादा अच्छा है, फास्ट काम करते हैं और बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इसके अलावा ट्रैक बॉल वगैरह यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल बहुत कम यूज़ करी जाती है, बहुत कम लोग ही इसको यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आ जाते हैं स्पीकर। अगर आप किसी की शादी वादी में गए हो या किसी भी इवेंट वगैरह में आप जाते हो, तो वहाँ पर आपको स्पीकर वगैरह बहुत नज़र आते होंगे, बड़े बड़े स्पीकर आपको वहाँ पे नज़र आते होंगे। तो वो स्पीकर कौन से? ये जो स्पीकर हैं ये भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से ही निकले, यानी कि कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है तो स्पीकर इंट्रोड्यूस हुए हमसे, वरना अलबत्ता नहीं होते। तो ऐसी हेडफोन्स वगैरह हमारे पास आ गए। स्पीकर वगैरह के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्या करते हैं। दर हकीकत स्पीकर का काम कुछ यूँ है कि ये कंप्यूटर के अंदर से जो ऑडियो है उसका आउटपुट देता है, यानी कि जो भी किसी की आवाज़ आ रही है तो आप उसको कैसे सुन सकते हो, वो स्पीकर की मदद से आप सुन सकते हो। आगे बात करते हैं। प्रिंटर है हमारे पास। प्रिंटर है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल प्रिंटर है, ये ऑफिस प्रिंटर है, और इसके अलावा ये ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी कि हर तरह की प्रिंटिंग करता है ये। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज। आप जो भी चाहो इसमें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप इसको परचेज कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट दैट वर्क विद योर कंप्यूटर। ये डिजिटल प्रोडक्ट है जो आपके कंप्यूटर के साथ वर्क करता है। इसकी एक खासियत और आगे आने लग गई है एचपी के प्रिंटर्स के अंदर, या इवन जो इप्सन वगैरह के प्रिंटर आते हैं उनके अंदर वाईफाई से कनेक्टिविटी भी हो सकती है, ब्लूटूथ से भी कनेक्टिविटी हो सकती है, इवन कलर प्रिंट भी निकालते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट भी निकालते हैं, जैसे कि ऑल इन वन प्रिंटर आपके यहाँ पे सामने मौजूद है। ऐसे कुछ प्रिंटर आने शुरू हो गए हैं जो अब बहुत यूनिक सी बात है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी है। इसके अलावा 3D प्रिंटर्स भी आने लग गए। 3D प्रिंटर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब सैन में 4D वगैरह हम पढ़ेंगे तब। आगे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वेबकैम हमारे पास मौजूद है। वेबकैम क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से अमेरिका बात करना चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान में बैठ कर या इंडिया में बैठ कर
अमेरिका बात करना चाहते हो तो आपको एक ऐप की यूज़ करना, यानी कि कोई सी भी व्हाट्सएप यूज़ कर लें या स्काइप यूज़ कर लें या इवन कोई सा भी आप उसके अंदर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली बोलूँगा कि आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करो, स्काइप। स्काइप इज़ द बेस्ट वीडियो कॉलिंग, सही है। अगर आपको अमेरिका बात करनी है तो सबसे पहले आपको एक माइक चाहिए, सही है। माइक आप कहीं से भी कर लोगे, अलबत्ता ये वेबकैम के अंदर भी अटैच हुए आते हैं माइक, सही है। ये जो वेबकैम है ये हमारे जो है वीडियो का काम करता है। मिसाल के तौर पे हमें अपनी वीडियो कैप्चर करवानी है तो वेबकैम उसी वीडियो को कैप्चर करता है। तो वेबकैम क्या है, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है हमारे पास, सही है। बात समझ में आ रही है कुछ तरीके से। यहाँ लिखा हुआ टू रिकॉर्ड लाइव वीडियो फॉर यूज़ इन वीडियो कन्वर्सेशन और वीडियो ईमेल वगैरह। अगर ईमेल वगैरह आप यूज़ करते हो उस पर भी वीडियो कॉल वगैरह होती है तो आप उस पर भी वीडियो कॉल कर सकते हो या कोई वीडियो भी शूट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दी, भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, बता दिया भाई ये काम करना है आपको, सही है। इसके अलावा MP3 प्लेयर है, सही है। ये भी कंप्यूटर से ईजाद हुए, कंप्यूटर के डिवाइस को देखकर ईजाद हुए, लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा है। MP3 प्लेयर के बारे में बात करते हैं हम लोग। स्मॉल एंड लाइट वेट डिजिटल ऑडियो प्लेयर दैट स्टोर डिजिटल म्यूजिक फाइल्स, सही है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये MP3 प्लेयर है, इसके अंदर हैंड फ्री लगती है, सही है। इसके अंदर भी हैंड फ्री लगती है, इसके अलावा इसमें भी हैंड फ्री लगती है, लेकिन इन तीनों में मेमोरी कार्ड भी लगता है, लाजमी सी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हमें नहाते या जो भी हमें इसके अंदर स्टोर करना है वो हम इसके अंदर स्टोर करते हैं एज ए मेमोरी कार्ड, सही है। और ये नॉर्मली अब नहीं यूज़ होते, इसका जो कॉन्सेप्ट है मोबाइल ने ख़त्म कर दिया। अब मोबाइल में नॉर्मली लोग गाने डाउनलोड करते हैं और सुनते हैं, नाते डाउनलोड करते हैं, सुनते हैं, मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, और यूट्यूब ने तो बहुत काम ही आसान कर दिया। आगे चलते हैं। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या काम करता है? मिसाल के तौर पे आप फिर किसी वेडिंग शादी में जाएंगे, वेडिंग में जाते हो यानी कि शादी में जाते हो तो वहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह तो खिंचवाते ही होगे, सही है। तो जो कैमरे वगैरह हैं वो सब क्या करते हैं, आपकी पिक्चर्स को स्टोर करते हैं और बहुत हाईली रेजोल्यूशन स्टोर करते हैं, बहुत हाईली रेजोल्यूशन स्टोर करते हैं। पिक्चर आर स्टोरेड डिजिटली इंस्टेड ऑफ ऑन फिल्म, सही है। अच्छा, ये जो कैमरास वगैरह हैं ये फिल्म बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एयरवाइट डिजिटल देख रहे हो, जिस पे नॉर्मली आप ड्रामे वगैरह देखते हो, ड्रामे वगैरह तो देखते ही होगे ना, कोई सा भी ड्रामा देख लो आप, इसके अंदर मेरे पास तुम हो या इवन कोई सा भी मेरा दिल मेरा दुश्मन, कुछ भी, सही है। ये सब कौन से उस पर शूट हो रहे होते हैं, कौन से कैमरास पे शूट हो रहे होते हैं, जैसे कि कैनन है, सही है, इन कैमरास पे शूट हो रहे होते हैं। उनके बड़े बड़े ट्राइपॉड्स होते हैं। ट्राइपॉड क्या होते हैं ये भी बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। ट्राइपॉड एक समझ लें हैंडल है, कैमरे का हैंडल है, सही है। और निकॉन वगैरह के कैमरे होते हैं उनके पास, उनसे वो सारे ड्रामे शूट कर रहे होते हैं, सही है। यहाँ पे आगे मैं चलता हूँ। स्कैनर है हमारे पास, देखें एक प्रिंटर था हमारे पास, सही है। प्रिंटर क्या कर रहा था, हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की या नोटपैड की जो भी फाइल थी हमारे पास वो सॉफ्ट कॉपी में मौजूद थी हमारे पास। प्रिंटर ने क्या करा, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दिया, सही है। वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि हमारे पास रियलिटी में पेज पर लिखी हुई आ गई हमारे पास। बात समझ में आ रही है, हार्ड कॉपी वो कहलाएगी हमारे पास। स्कैनर क्या करता है, जो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है ना उसको वापसी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है कुछ तरीके से। स्कैनर का काम क्या है, हार्ड कॉपी को वापसी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देना। किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना उसका काम है। एबिलिटी टू स्कैन पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट एंड सेव, यानी कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है आपके पास, आप उसको स्कैन करो और कंप्यूटर के अंदर सेव कर लो। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। आगे बात करते हैं। इसके अंदर देखें फ्लैट बेड कुछ नाम है इसके स्कैनर के। ऑल इन वन स्कैनर एंड प्रिंटर है, यानी कि प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट करेगा, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में भी कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आई है कुछ तरीके से। यहाँ तक हम वीडियो को क्लास करते हैं, बाकी हम अगले पार्ट के अंदर जानेंगे। ये कौन सा था, पार्ट 6 था कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देगा। और अगर कोई सवाल है आपका, कोई कुछ पूछना है आपको मुझसे, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।